दोस्तों ये वही स्थान है जहाँ से सरस्वती मैया का उद्गम स्थान है। यहीं से सरस्वती मैया निकलती हैं और यहीं से पाताल लोक के लिए चली जाती है। ये वही जगह है जहाँ पे हमारे गणेश भगवान ने वेद लिखे थे। ये देखो भाई, आज हम बहुत किस्मत वाले हैं जो हम यहाँ तक आ चुके हैं। वेद व्यास जी बोल रहे थे और गणेश जी लिख रहे थे महाभारत दोनों हाथों से, वो भी दोनों हाथों से। चलिए भाई, अभी हम सरस्वती मैया के दर्शन करने आते हैं। इसी बीच में हमारे कुछ सब्सक्राइबर मिल गए। ये देखिए केदारनाथ, ये जो है ना, अच्छा ब्लॉग देखते रहते हैं। आप कहाँ से हैं? दिल्ली से हैं। ये पूरा शिला के रूप में है। जब भीम जी जा रहे थे और सरस्वती मैया उनको रास्ता नहीं दे रही थी, उसके बाद उन्होंने बड़ा सा पहाड़ उठा के यहाँ पे रख दिया। माँ सरस्वती जल भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। भाई जी, हम कौन से पुल पे बैठे हैं? हम लोग अभी बैठे हैं भीम पुल पे। भीम पुल पे ना? हाँ, यही बनाया था। ये वही तो पुल है जो हमारे भीम जी ने इसे बनाया था। अब इसी रास्ते से पांडव लोग स्वर्ग गए थे। हेलो जी, राधे राधे, हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आपका अरुण की यात्रा में। दोस्तों, मेरा नाम है अरुण और मैं अभी बद्रीनाथ की छोटी से छोटी अपडेट अपनी अरुण की यात्रा के माध्यम से आपके पास पहुंचाता हूं। फिलहाल दोस्तों, आज मैं आपको जो दर्शन कराने वाला हूं वो है भाई भारत का प्रथम गांव माणा। ये देख लो भाई, यहीं से हमारे पांडव स्वर्ग के लिए गए थे। और भाई इसी माना के आगे जो कि हमारी वसुधारा है, वसुधारा का मानना है कि भाई वो पापियों के ऊपर नहीं गिरती और जो पुण्य आत्मा होती उसी के ऊपर गिरती है। बाकी चलिए, आज हम आपको माना गांव के दर्शन कराएंगे और माना के लास्ट बाइट चाय की दुकान के भी आपको हम दर्शन कराएंगे और वहां चल के चाय भी पिएंगे। और जहां पे भीम ने पुल बनाया था सरस्वती मैया के नदी के ऊपर, उसके भी आपको हम दर्शन कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हम वीडियो को शुरू करते हैं। अभी हम आ चुके हैं भारत का प्रथम गांव माना में। और ये बताओ भाई, यहाँ से लगभग माना की जो चाय की लास्ट दुकान है वो कितनी दूर है? मेरे पास उतना तो नॉलेज नहीं है। अच्छा। लेकिन ऊंचाई बहुत है। ऊंचाई बहुत है, सच्ची कहा। यहाँ पर इतना ठंडा है, केदारनाथ से बहुत ठंडा है मेरे भाई। सही कहा भाई। तो अच्छा लगा अरुण भाई से मुलाकात करके। अभी हम लोग जा रहे हैं पैदल। अद्भुत दृश्य, बहुत ही मतलब ये बोल नहीं सकते। जिसको इंग्लिश में बोले तो मेस्मराइजिंग। इतना सुंदर, वाह क्या लग रहा है अरुण भाई, दिखाओ। देखो भाई, यहाँ से मात्र लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर माना गांव है। तो अभी हम धीरे धीरे चल रहे हैं माना की तरफ पैदल रास्ते में। चलिए दोस्तों, अभी आ चुके हैं माना गेट बिल्कुल ही पास में और जहाँ से माना गांव की एंट्री होती है। तो चलिए चलते हैं। तो हमें गेट के अंदर एंटर करते ही पहले भाई हम आपको कुछ पढ़ के यहाँ पे सुना देते हैं। यहाँ पे लिखा है श्री सरस्वती ज्ञान विज्ञान धाम मासिक भगवान देव व्यास गुफा श्री गणेश गुफा। तो यहाँ पे ये सारी गुफाएं हैं जहाँ पे वेद लिखे गए थे। तो चलिए आज हम आपको माना गांव की कुछ झलक दिखाते हैं। दोस्तों, अगर आप माना गांव आएंगे तो माना गांव में एक चीज़ बहुत ही फेमस है, यहाँ के कपड़े। अगर आप माना गांव आए तो भाई यहाँ के कपड़े लेके ज़रूर जाना, क्योंकि यहाँ के जो दादी हैं और यहाँ के जो बुज़ुर्ग हैं ना, वो अपने हाथों से भाई यहाँ कपड़े बिनते हैं। और सूटर, यहाँ के कैप, मोजे, एक से एक अच्छी चीज़ यहाँ वो अपने हाथों से बिनते हैं और फिर उसके बाद में वो यहाँ पे सेल करते हैं। यहीं पे हमारे वेद लिखे गए थे भाई। जो ऋषि व्यास थे वो बता रहे थे और हमारा जो गणेश भगवान है वो उनको लिख रहे थे। बाकी उनको सुनने में प्रॉब्लम आ गई थी क्योंकि यहाँ पे जो सरस्वती नदी है वो बहुत ही शोर कर रही थी। तो भाई हमारे गणेश भगवान ने उनको श्राप दे दिया भाई। 2 बार उनको मना किया लेकिन वो नहीं मानी। उनको श्राप दे दिया कि भाई आज के बाद आप किसी को दिखाई नहीं दोगी और आप पाताल में चली जाओगी। तो उसके बाद सरस्वती नदी वहीं से पाताल में चली जाती है। बाकी वहाँ की भी आपको हम दर्शन कराएंगे। बाकी हम पहले आपको दर्शन कराएंगे जहाँ पे हमारे गणेश भगवान जी ने वेद लिखे थे। ये देखिए भाई, ये है गणेश गुफा और यहीं पे हमारे सारे वेद यहाँ पे लिखे गए थे। तो भाई ये वही जगह है जहाँ पे हमारे गणेश भगवान ने वेद लिखे थे। ये देखो भाई, आज हम बहुत ही किस्मत वाले हैं जो हम यहाँ तक आ चुके हैं। बाकी बहुत लोग तो भाई यहाँ तक आ ही नहीं पाते, लेकिन हम बहुत ही बड़े किस्मत वाले हैं भाई जो यहाँ तक आ चुके हैं और आपको यहाँ के दर्शन भी करा दिए हैं। तो ये है गणेश भगवान का मंदिर। ये देखिए, ये है यहाँ पे गणेश भगवान जी का मंदिर और पास में ये है गुफा। ये देखिए, और ये है यहाँ ये हवन जो आज भी पूजा होती है यहाँ पर। और ये है मंदिर। ये देखो भाई, यहाँ का जो हवन है वो आज तक यहाँ पे हवन होता है। बाकी दीपक भी यहाँ पे दीपावली में जलाए जाते हैं। और यहीं पे हमारे भगवान गणेश भगवान ने यहाँ पे वेद लिखे थे और वेद व्यास जी उनको बता रहे थे और हमारे गणेश भगवान यहीं पे वेद लिख रहे थे। तो अभी हम आ चुके हैं श्री वेद व्यास जी की गुफा पे।
यहाँ पे भाई भारत की प्रथम चाय की दुकान है। चलिए आपको यहाँ के भी दर्शन कराते हैं। बाकी पहले तो आप माना गांव के बहुत ही सुंदर मनमोहक यहाँ के दर्शन कर लीजिए। चारों तरफ आई पहाड़ियों से ये गांव घिरा हुआ है और ये है भारत का प्रथम गांव माना। और यहीं पे है श्री वेद व्यास गुफा। ये है ऋषि वेद व्यास गुफा, जहाँ पे भाई हमारे ऋषि वेद व्यास जी रहते थे। ये देखिए, ये है वो गुफा। और क्या आपको पता है कि हमारे वेद किसने लिखे थे? हम लोग का जो 4 वेद है, 4 वेद वेद व्यास जी यहीं पर ही बैठ के लिखे थे। आप लोग को ये भी पता होगा, हम लोग का जो चिरंजीवी है उसमें जैसे हनुमान जी चिरंजीवी है, हम लोग का टोटल 7 या 8 चिरंजीवी है, उसमें से एक चिरंजीवी हम लोग का वेद व्यास जी भी है। अतः महाभारत भी वेद व्यास जी यहीं पर ही बैठ के लिखना तो शुरू किए थे, लेकिन उस समय महाभारत हुआ था द्वापर युग में। अभी लिखते लिखते क्या पता होता था कलयुग आ जाएगा, इसीलिए वेद व्यास जी ने गणेश जी को पूछा। गणेश जी यहाँ आके वेद व्यास जी बोल रहे थे और गणेश जी लिख रहे थे महाभारत दोनों हाथों से, वो भी दोनों हाथों से। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग महाभारत पढ़ के भी जीवन में उतना कुछ भी सीख नहीं पाए, सब भूलते चले गए, क्योंकि कली का यही कलयुग में असर है। लास्ट एंड फाइनल जो हम लोग को सबको पढ़ना चाहिए वो है श्रीमद् भागवतम, भागवत पुराण या श्रीमद् भागवतम। ये भी वेद व्यास जी ने यहीं पर ही बैठ के लिखे थे, और 18 अध्याय। और जब आप श्रीमद् भागवत पुराण पढ़ेंगे ना, तो आपको बहुत ही शांति प्रदान होगी, यानी मोक्ष। तो आपको अगर उसे मन लगा के पढ़ लिया तो आपको मोक्ष प्रदान हो जाएगा। वो तो हमारे प्रेमानंद जी महाराज जी बोलते हैं एकदम। आपको अगर प्रभु नारायण से आपको मिलना है तो भाई अगर आपके रामायण समझ में नहीं आ रही है, अगर महाभारत नहीं समझ में आ रही, तो आप श्रीमद् भागवत गीता पढ़ लो, वो आपके पूरा उद्धार कर देगी, है ना। सही बात। तो चलिए दोस्तों, अभी तो मैंने आपको यहाँ के गुफा के दर्शन करा दिए। बाकी अब चलते हैं हम, जो कि यहाँ पे सरस्वती नदी है ना, वहाँ चलते हैं, वहाँ के आपको दर्शन कराते हैं, जहाँ पे भीम पुल के भी आपको हम दर्शन कराते हैं। ये देखिए गाइस, यहाँ पे है भारत की प्रथम चाय और लास्ट चाय। इसका नाम था पहले लास्ट चाय, अब हो गया प्रथम चाय, यानी ये है भारत की पहले चाय की दुकान है। उसके ऊपर भाई हमारा लहरा है नेशनल फ्लैग। और यहीं पे हमारी भाई ऋषि वेद की बहुत ही अच्छी गुफा, और जहाँ पे उन्होंने सारे भेद यहीं पे लिखे थे। श्रीमद् भागवत और महाभारत तो वहाँ पे लिखी गई थी, जो कि गणेश जी की गुफा में। और जो जितने भी हमारे वेद हैं वो सारे यहीं पे लिखे गए थे ऋषि वेद जी की गुफा में। माना गांव के देखो, घर देखो कितने प्यारे भाई लग रहे हैं एकदम से। इन पे डिजाइन मीनिंग ये देखो, हमारे प्रभु नारायण जी की यहाँ पे इतनी अच्छी भाई यहाँ पे देखो चित्र बनाया गया है। और ये रास्ता जाती है भीम पुल के लिए। भाई पूरा दिन चलने के बाद में अब हम आ चुके हैं सरस्वती मैया के उद्गम स्थान पे। और दोस्तों, इसी रास्ते से हमारे 5 पांडव गए थे स्वर्ग के लिए। और यहाँ से लगभग आप 5 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो ऊपर आपको बसधारा देखने को मिलेगी। और ये है हमारे सरस्वती मैया का उद्गम स्थान। तो चलिए हम आपको आज उद्गम स्थान के दर्शन कराते हैं। तो चलिए मैं आपको सरस्वती मैया नदी के उद्गम स्थान के दर्शन कराता हूँ, और कमेंट में ज़रूर लिखना जय सरस्वती मैया। चलिए भाई, अभी हम सरस्वती मैया के दर्शन करने आते हैं। इसी बीच में हमारे कुछ सब्सक्राइबर मिल गए। ये देखिए, आप कहाँ से हैं? हरिद्वार से। ये देखिए, आप लोग हरिद्वार में कौन सी जगह से हैं? हरिद्वार कंठल में रहते हैं। अच्छा, कंठल में। अच्छा। वैसे आप बहुत ही किस्मत वाले हो, क्योंकि हरिद्वार जिनको रहने को मिल जाती है वो स्वर्ग में रहता है, जिससे ये लोग यहाँ पे स्वर्ग में रहते हैं। वैसे आप भी? केदारनाथ ये जो है ना, अच्छा, मेरा तो केदारनाथ 6 महीने का वहीं लिखा है, यानी जब ओपनिंग होगा, ओपनिंग से लेके एंड तक मैं वहीं पे रहने वाला हूँ। उसके बाद ये बद्रीनाथ। आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत पुण्य का काम किया। बस आपका आशीर्वाद चाहिए, बस आशीर्वाद ऐसे ही करते रहिए, बढ़िया करते रहिएगा, है ना। आप दर्शन हो गए? अभी ये दर्शन करके फिर निकलेंगे। बद्रीनाथ के तो दर्शन हो गए हमारे। अच्छा, बद्रीनाथ हो गए। अच्छा, यहाँ के बारे में क्या बोलना चाहोगे? सरस्वती मैया के बारे में? तो बहुत बढ़िया जगह है, और यहाँ पे मेरी ये तीसरी टाइम है आने का, ठीक है ना। मैं फर्स्ट बार आ रहा हूँ यहाँ पे। वैसे माना गाँव आ चुका हूँ पहले भी, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट बार आ रहा हूँ, यहाँ तक नहीं आया हूँ। बाकी आप आगे गए यहाँ पे जो पांडव स्वर्ग के लिए गए थे, आपको ये जरूर नहीं, वहाँ से गए थे ना, उधर से। चलो वहाँ भी चलते हैं। हर हर महादेव, राधे राधे, राधे राधे। तो ये देखिए, ये पूरा शिला के रूप में है। जब भीम जी जा रहे थे और सरस्वती मैया उनको रास्ता नहीं दे रही थी, उसके बाद उन्होंने बड़ा सा पहाड़ उठा के यहाँ पे रख दिया था। उसके बाद में
ये पूरा भाई रास्ता बन गया और यहाँ का नाम पड़ गया भीमशिला। इसी रास्ते से हमारे 5 पांडव गए थे स्वर्ग के लिए। बाकी यहाँ पे हमारे सरस्वती मैया का ये पूरा देखो मंदिर बना है। आपको मैं पहले मंदिर के दर्शन करा दूँ, उसके बाद में आपको मैया के उद्गम स्थान के दर्शन कराऊँगा। ये देखिए, ये है हमारे सरस्वती मैया का मंदिर, कितना प्यारा है। ये देखिए दोस्तों, ये वही स्थान है जहाँ से सरस्वती मैया का उद्गम स्थान है। यहीं से सरस्वती मैया निकलती हैं और यहीं से पाताल लोक के लिए चली जाती है। ये देखो भाई कितना भयंकर जल आ रहा है और सीधे पाताल लोक के लिए भाई ये जल चला जा रहा है। बाकी दोस्तों, जब हमारी सरस्वती मैया यहाँ से बह रही थी तो हमारे यहाँ पे गणेश भगवान वेद लिख रहे थे, महाभारत लिख रहे थे। और सरस्वती मैया से उन्होंने 2 बार निवेदन किया कि अपनी आवाज़ कम कर लो, मुझे वेद लिखने में बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है। फिर उसके बाद में सरस्वती मैया ने बात नहीं मानी और ये ऐसी बहती रहीं। उसके बाद हमारे गणेश भगवान ने इनको श्राप दे दिया कि आप आज के बाद यहाँ से आगे नहीं जाएंगी और आप सीधे पाताल लोक में समा जाएंगी। तो उसके बाद में ये सीधे पाताल लोक में समा गई। देखिएगा यहाँ से आगे सरस्वती मैया का वेग बिल्कुल ही धीमा हो गया, वो सीधे पाताल लोक में चली गई हैं। और ये वही भीम पुल है जहाँ से भीम जी निकल के गए थे और मैं अभी उसी पुल पे बैठा हूँ। और ये वही रास्ता है जो हमारे 5 पांडव स्वर्ग के लिए गए थे। और गाइज ये देखिए, यहाँ से हमारी अलकनंदा पूरा भाई यहाँ से नंदी बह रही है। देखो भाई जी, हम कौन से पुल पे बैठे हैं? हम लोग अभी बैठे हैं भीम पुल पे। भीम पुल पे ना? हाँ, यही बनाया था। ये वही तो पुल है जो हमारे भीम जी ने इसे बनाया था। अब इसी रास्ते से पांडव पांचों लोग पांडव स्वर्ग गए थे। मतलब ये पहला भारत में ऐसा एक नदी है जो स्थापित है। मतलब सरस्वती माता निकल तो रही है, हाँ। लेकिन फिर पाताल के लिए फिर चल पाताल जा के रही लिए जा रही है, है। क्योंकि गणेश जी ने श्राप दिया था इनको। इसीलिए सरस्वती नदी एक अभिशाप नदी जिसको हम लोग बोलते हैं, वो निकल ही जाता है। हम लोग देख नहीं पाते उनको, बस यही शुरू यही खत्म, यही शुरू यही खत्म। माता जी हर हर महादेव। कैसा लगा यहाँ के? आप कहाँ से हैं? दिल्ली से हैं। दिल्ली है दिल वालों की। बाकी ये आपने जैसे बद्रीनाथ के दर्शन कर लिए कि नहीं? अच्छा, आप यहाँ से जा कब रही हैं? आज ही जा रहे हो? तो आज जब खाली यहाँ सरस्वती मैया के उद्गम स्थान के दर्शन करने आई थी। बाकी ये वही पुल है जो हमारे भीम जी ने बनाया था स्वर्ग के रास्ते जाते टाइम। और ये वही रास्ता है जो हमारे 5 पांडव स्वर्ग गए थे। लेकिन हम आजकल के कलयुग के प्राणी तो भाई स्वर्ग जाने को भूल ही जाओ, है ना। ये देखो भाई, यहाँ पे सरस्वती माँ सरस्वती जल भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, अगर आप ले जाना चाहें। ये देखो भाई, बोतल में यहाँ पे बहुत ही अच्छे से यहाँ पे पैक करके रखा गया है। ये देखो, यष्टि यानी सरस्वती माता का यहाँ पे जल लेके सभी लोग जाते हैं। चलिए गाइस, अभी हमने सरस्वती मैया के उद्गम स्थान के भी दर्शन कर लिए और आपको करा भी दिए। बाकी अब हम चलते हैं माना गांव से निकल के बाहर अपने श्री बद्रीनाथ जी के दरबार में। होटल भी भाई कितना प्यारा यहाँ पे बना रखा है। देखो सभी लोग, मनाली सबसे ज्यादा आएगा यहाँ पे, क्योंकि माना ए में एने और मनाली ए में एने एलाई मनाली, इसीलिए भाई माना में टूरिस्ट भी बहुत आते हैं। हाँ, बहुत। भाई माना गांव में हमने यादगार के लिए एक पॉपकॉर्न लिया, वो भी मिला है 20 रुपए का। बाकी लास्ट जो यहाँ का फर्स्ट चाय वाला था, चाय तो नहीं पी, लेकिन भाई चाय इसलिए नहीं पी क्योंकि यार चाय हमारे बॉडी को बहुत नुकसान करता है ना। चलो, और ये हम खाएंगे तो इसमें थोड़ा बहुत हमारे पेट में जाएगा, इसमें थोड़ा प्रोटीन आएगा यानी एनर्जी आएगी। तो भाई माना गाँव की हमारी ये है याद। तो गाइस फिलहाल भाई माना गाँव के भी दर्शन कर लिए और जो भी यहाँ के तीर्थ स्थान, सरस्वती मैया का उद्गम स्थान, गणेश जी की गुफा, हर जगह के दर्शन के लिए आपको भी करा दिए। बाकी दोस्तों आप लोग लास्ट अलकनंदा के दर्शन कर लो और उसके बाद में हम इस वीडियो को एंड कर रहे हैं, क्योंकि भाई अभी हम जा रहे हैं बद्रीनाथ के लिए। यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर टाइम हो गया है, मौसम ख़राब हो गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। बाकी दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना और एक फॉलो जरूर करना। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो भाई यूट्यूब चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन कर दो प्रेस, ताकि आपके पास बद्रीनाथ की छोटी से छोटी अपडेट आती रहे। मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ, जब तक के लिए हर हर महादेव।